श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक की ओर बढ़ें उससे पहले आप सभी को आज होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन के विषय में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। होलिका जो त्योहार है वह भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता, आह्लादित होना, खुश होना। और प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु जिसने अपने राज्य में अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, परंतु उसके घर में उसी का पुत्र जो है उसको भगवान न मान करके नारायण का जप किया करता था। इसी के कारण हिरण्यकश्यपु ने उसको बार बार मरवाने का प्रयास किया, परंतु भक्त प्रहलाद बार बार भगवान विष्णु की कृपा से, दया से, उसका भक्त होने से वो बच जाते थे। तो जब वो बार बार इस प्रकार बचने लगा तो हिरण्यकश्यपु उदास रहने लगा कि ये आखिर मर क्यों नहीं रहा है। तो एक दिन अचानक उसकी बहन जिसका नाम होलिका था उसके पास पहुंची और अपने भाई के मुखमंडल को देख करके उसने कहा, भाई आप कुछ चिंतित लग रहे हो, आखिर आपकी भी कोई समस्या हो सकती है। उसने कहा, हाँ बहना मेरी भी एक समस्या है। तो बहन ने पूछा, कौन सी समस्या है? बोला, जो पुत्र प्रहलाद है ये नारायण भगवान विष्णु का भक्त है, और जबकि विष्णु भगवान से मेरी दुश्मनी है, सारी प्रजा मुझे भगवान मानती है, लेकिन ये मेरे घर में रहकर ही मुझे भगवान नहीं मानता है। मैं इसे बार बार मरवाने का प्रयास करता हूं लेकिन ये मर नहीं रहा है। तो होलिका यह सुनकर के एकदम हंसी और हंसते हुए बोली, बस इतनी सी समस्या, इस समस्या को तो मैं चुटकियों में दूर कर दूंगी। तो यह सुनकर के हिरण्यकश्यप ने कहा, भाई तू ऐसे कैसे कर सकती है, मैंने इतने प्रयास कर लिए हैं। तो वो कहती है, मेरे पास एक ऐसा शीत वस्त्र है, उत्तरीय है, साल है या दुशाला है, जिसको पहन करके, जिसको ओढ़ करके यदि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। इसलिए भैया तुम ऐसा करो, एक पूरा लकड़ी का ढेर लगाओ और उसके पश्चात फिर देखो क्या होता है। तो यह सुनकर के हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि नगर से बाहर उस खाली स्थान में जो है लकड़ियों का पूरा ढेर लगाओ और उसमें आग लगा दो। तो जब ऐसा प्रजा ने सुना तो प्रजा बेचारी भयभीत हुई, डरी हुई, कोई वहां पहुंची नहीं, केवल राजा के सेवक रहे वहां। और जैसे अग्नि प्रज्वलित की गई तो होलिका ने भक्त प्रहलाद के साथ उसमें प्रवेश किया और हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो अग्नि में प्रवेश करने के बाद जैसे ही होलिका ने उस अग्नि में प्रवेश किया तो वह प्रहलाद को ऐसे होड़ करके जैसे ही बैठी हुई थी तो ऐसी एक हवा चली कि वो जो दुशाला था उससे हट करके पूरी तरह उसने भक्त प्रहलाद को ढक लिया और फिर जो होना था वही हुआ, अर्थात होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जीवित हो गए। अगले दिन प्रातः जब सभी नगर वासियों ने देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो उस वक्त उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अबीर गुलाल एक दूसरों को लगा करके फागोत्सव मनाया। और इस फागोत्सव में जो रंग गुलाल लगाते हैं उसके अलावा कुछ दूसरे लोग मदिरापान नशा सेवन भी करते हैं। तो वो कौन रहे होंगे? वो वही दुखी रहे होंगे जो भक्त प्रहलाद के होने से, जीवित रहने से जो दुखी, अर्थात हिरण्यकश्यप के वंशज ही रहे होंगे। अन्यथा मदिरा पान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाइए, प्रसन्नचित होकर के कल फागोत्सव मनाइए। और आज होलिका दहन पर ईश्वर से प्रार्थना कि उस होलिका दहन में आप सभी के सभी प्रकार के दुख, क्लेश, कष्ट उसमें भस्मीभूत हो जाएं और आप एकदम निर्मल, स्वच्छ, अच्छे जीवन को व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपने टॉपिक की ओर बढ़ें उससे पहले आप सबसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को, अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
साथ में लाइक कीजिए, लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, और साथ में शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज का जो विषय है, टॉपिक है प्रत्यय, उसके विषय में अच्छी प्रकार से समझ सके, जान सके। तो चलिए एकदम तत्पर हो जाइए आज के विषय की ओर। प्रत्यय, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्दांश धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं, अलग अलग अर्थों का ज्ञान कराते हैं। जो प्रत्यय लगेगा वो अपने ही अर्थ उसमें देगा, निकालेगा। तो जो शब्दांश धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर विभिन्न अर्थों का ज्ञान कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और संस्कृत भाषा में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृदंत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय, नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। और इनके आगे भी भेद हैं जो मैंने लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कृदंत प्रत्यय के भेद। नंबर 1 वर्तमान कालिक प्रत्यय। वर्तमान कालिक प्रत्यय मतलब जो वर्तमान को सूचित करते हैं, वर्तमान को बताते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं वर्तमान कालिक। और ये 2 प्रत्यय हैं, सत्री और सादृश। पढ़ते समय इसके विषय विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 2 भूतकालिक प्रत्यय, जो भूतकाल को बताते हैं अर्थात बीते हुए समय के विषय में बताते हैं, उन्हें भूतकालिक प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय कत और कतवतु। नंबर 3 ग कृत्य प्रत्यय, अर्थात चाहिए अर्थ में या विधिलिंग लकार को बताने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय हैं तव्यत् और अनियत। आगे बढ़ते हैं। के लिए अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय, के लिए पढ़ने के लिए, खाने के लिए, हैं बाजार जाने के लिए जिसमें लगता है, उसके लिए अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय प्रयोग होता है जिसको हम कहते हैं तुमुन प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 न पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक जो पूर्व में हो चुका है, जैसे वह खाकर सो गया, वह पढ़कर घर चला गया। तो कर जो है खाकर, पढ़कर, रोकर, धोकर, जो भी है, इसके लिए प्रयोग होते हैं 2 प्रत्यय, कत्वा और ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार कृदंत प्रत्यय के कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रत्ययों को हम कृदंत प्रत्यय के रूप में पढ़ेंगे। संभव हुआ तो 2 प्रत्यय, नहीं तो 1 प्रत्यय प्रतिदिन हम अवश्य पढ़ेंगे। आप बने रहिएगा, सरलता से आपको समझ में आएगा, ऐसी मुझे आशा है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 तद्धित प्रत्यय की ओर। तद्धित प्रत्यय भी कितने हैं? 5। नंबर 1 मतु प्रत्यय, नंबर 2 ठक प्रत्यय, नंबर 3 त्व प्रत्यय, नंबर 4 तल प्रत्यय, नंबर 5 ऋणी प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के भी 5 प्रकार हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्त्री प्रत्यय, यानी कि जो स्त्रीलिंग को सूचित करते हैं, स्त्रीलिंग को बताते हैं, तो उसमें है टाप प्रत्यय, गीप प्रत्यय और गीस प्रत्यय। ये 3 मुख्य प्रत्यय हैं। तो आज आप जान चुके हैं प्रत्यय, जिनको अंग्रेजी में फिक्स कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, वो कितने प्रकार के हैं और उनके आगे क्या क्या भेद हैं। तो इतना आज के लिए पर्याप्त। कल से हम पढ़ेंगे पहला कृदंत प्रत्यय का पहला और दूसरा भेद। संभव हुआ तो दोनों कराएंगे, अन्यथा सत्री प्रत्यय करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।